नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय बोले 2027 में चलेगा पीडीए फॉर्मूला, शहीद शशांक तिवारी के परिजनों से की मुलाकात कर अर्पित की श्रद्धांजलि अयोध्या। नेता प्रतिपक्ष एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय सोमवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद शशांक तिवारी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की। इसके पश्चात उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी और यह फॉर्मूला इस बार पूरी तरह से सफल रहेगा। उन्होंने कहा कि उच्च जाति, प्रबुद्ध वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इस फार्मूले के साथ जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान हो चुकी है। अब सभी वर्गों की नजरें समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन चुनाव जीतेगा और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी पीडीए का हिस्सा है और सपा सरकार बनने पर उनके विकास की विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी। उन्होंने सपा सरकार की पूर्व योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे योजनाएं चालू रहती तो आज जनता सुखी होती। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में आते ही उन सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया जिससे गरीब और जरूरतमंद प्रभावित हुए। कांग्रेस से रिश्तों पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई तनाव नहीं है। रास्ता मैं जब लखनऊ चलता हूँ तो मेरा सिद्धांत है वो इटवा जाने का रास्ता है। आज हम एक विशेष उद्देश्य से इस रास्ते से आए हैं क्योंकि यहाँ एक नौजवान हमारे शहीद हो गया, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर में जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ आया। अब हमें पता नहीं मुख्यमंत्री जी कहाँ आए कहाँ गए, लेकिन मैं कार्यक्रम में आए। उनकी बात है, मैं जान पाया हूँ तो मैं जान, मुझे इन्होंने सूचित किया कि वो लड़का यहीं का था, तो मैं दीपू जी ने, तो मैं आया। मुझे समझता पीडीए का फार्मूला काम करेगा। पीडीए और सभी लोग जो पीड़ित हैं, चाहे वो पीडीए के लोग हों, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, चाहे प्रबुद्ध समाज के लोग हों, सब लोगों की मिल करके समाजवादी पार्टी को आगे लाएंगे, क्योंकि भाजपा से सब लोग उठ चुके हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। इसलिए लोग अब आशा भरी नज़रों से समाजवादी पार्टी को देखते हैं और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीत कर अखिलेश यादव और गठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगी और जीत कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। फिर हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर कुछ बोल चुके हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। जब सरकार बनेगी तो पीडीए में अल्पसंख्यक भी सम्मिलित है, उनके विकास की योजनाएं बनाएंगे और हम लोगों की योजनाएं जो थी उसको अगर ये सरकार चलाती तो सब आज सुखी हो जाते, लेकिन इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। अब हम लोग इस पीडीए के अंदर आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी अच्छी योजना बनाएंगे। सरकार बनने पर उनके विकास का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कहाँ तनाव है? कोई तनाव नहीं। ऐसी खबरें आ रही हैं। खबरें आपके पास आती हैं, हम लोगों के पास तो नहीं आती है। भाई तनाव पैदा होता तो हम लोग जानते ना।